सो हेलो एवरीवन, दिस साइड दीपेश फ्रॉम ट्रेडर लेवल्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज बात करने वाला हूँ कल मंडे मार्केट को क्या सकता है 24 अगस्त को गैप अप गैप डाउन और क्या सीनरी हो सकते हैं, मैं उस बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे बड़ी न्यूज़ जो आई है भाई, अभी मैं बता देता हूँ। जो अपने यूएस और कनाडा के बीच में जो अच्छे डील के लेकर बात हुई थी, अच्छी चीज़ें हुई थी, रिलेशन अच्छे होते थे, वो उसको बीच में खटास हो सकती है। ठीक है, उसकी मेन वजह ये है कि जो यूएस चाहता है कि जो कनाडा है वो उनके स्टेट्स में शामिल हो जाए। ठीक है, तो जो कनाडा उनने इस चीज़ से डिनाई कर दिया है, तो ये चीज़ ना एक नेगेटिव है। हो सकता है इन दोनों के बीच में कुछ सीरियस वो चीज़ें हो जाए। ठीक है, एंड सेकंड चीज़ मैं बात करता हूँ, जो यूएस है उसने कनाडा के कुछ चीज़ों के ऊपर 50% टैरिफ अनाउंस किया है। ठीक है, तो ये एक और चीज़ बहुत नेगेटिव निकल के आई है। और थर्ड चीज़, जो इजराइल है, ठीक है, वो टर्की पर अटैक करने की बात कर रहा है और वो कुछ और देशों पर भी अटैक कर चुका शायद। ठीक है, और ये भी एक थर्ड नेगेटिव न्यूज़ आ गई है। और उसके बाद फोर्थ, ठीक है, फोर्थ जैसे जो यूएस है, ठीक है, वो ईरान के ऊपर कुछ टफ मतलब सेक्शंस लगाने की बात कर रहा है। तो हो सकता हो इसको लेके भी कुछ बातें बिगड़ जाए। ठीक है, इससे ना सीधे जो इसराइल के जो ईरान की मतलब जो क्रूड ऑयल को लेकर हो सकता है कुछ चीज़ें हो जाएं। ठीक है, और अगर अपन अगली बात करते हैं, जैसे कि ये चारों चीज़ जो है वो नेगेटिव निकल गई है। ठीक है ना, तो कल अपने फोकस करना पड़ेगा ओपनिंग पे। और अगर अब मैं बात करता हूँ जैसे कि गिफ्ट निफ्टी की, तो अपनी जो गिफ्ट निफ्टी जो फ्राइडे के दिन क्लोज हुई, ठीक है, तो वो अपने 43 पॉइंट प्लस मतलब पॉजिटिव हो गई है। ठीक है, अगर अपन बात करें तो जो गिफ्ट निफ्टी है ठीक है, जो गिफ्ट निफ्टी है ओवरऑल अगर अपन बात कर लेते हैं 24,329 पे क्लोज हुई है। ठीक है, 43 पॉइंट पॉजिटिव में। और जो अपना निफ्टी बंद हुआ है वो 24,252 पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है अगर अपन देखें जाए तो अपने को यहाँ से कुछ क्या क्लू मिलता है। ठीक है, कि गिफ्ट निफ्टी अभी अगर मोटा मोटा देखा जाए तो अपन 100 पॉइंट का मतलब 80 पॉइंट का वो हाई है। पर यहाँ पे अपन ओपनिंग ध्यान देना है यहाँ पे, ये बात और याद रखो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बड़े प्लेयर के डाटा की। तो बड़े प्लेयर का डाटा भी थोड़ा यहाँ से सेलिंग है और थोड़ा फिर सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ से ठीक है, ओवरऑल ठीक है, बाय है। ठीक है, सपोर्ट मिल सकता है बिग प्लेयर के डाटा से। एंड अगर अपन फोर्थ चीज़ बात करें क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल भी थोड़ा फ्लैट हो गया था। ठीक है, और वो 1% से नीचे हो गया था, तो ये भी एक ठीक है, थोड़ा बहुत साइन है। ठीक है, और अपन देखें बाकी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ों को अपन देख सकते हैं। देखो हो सकता है वो एक छोटी सी तो फ्लैट ओपनिंग मिल जाए या एक गैप अप मिले। ठीक है, बात भले नेगेटिव है, पर अगर अपन उस व्यू से देखेंगे ना, तो ये हो सकता है या तो अपने को एक छोटा सा गैप अप मिल जाए। ठीक है, अब गैप अप भी अपने को मिलता था 24,300 का राउंड मिल सकता है। ठीक है, 24,250 से 24,300 के बीच में मिल सकता है। ठीक है, ये एक सिनेरियो है, या तो एकदम प्रॉपर फ्लैट ओपनिंग साइज हो सकती है। और इन केस अगर गैप डाउन होता है, ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा एकदम गैप डाउन भी नहीं होगा। और अगर गैप अप होता है तो एक चीज़ याद रखना आप लोग। ठीक है, अगर गैप अप होता है तो उसको देखना कि वो वहाँ से सेलिंग आता है कि नहीं। अगर सेलिंग आती है तो डिप पे याद रखना, ये चीज़ बता रहा हूँ मैं, डिप पे याद रखना। अगर मार्केट डाउन आते आते 24 अगर 24 150 100 तक आता है, तो ये वो जोन है यहाँ जहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, अगेन बता देता हूँ, ये वो जोन है जहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, अपना फोकस करना है 24 100। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये 24 150 का जो अपना जोन है, इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अपना 24 100 तो है। ठीक है, यहाँ पे अपने को दोनों को ध्यान रखना है, सपोर्ट का अच्छा काम कर सकते हैं, यहाँ से एक रिवर्सल की उम्मीद है। ठीक है, अगर डाउन इतना आ जाते तो ठीक है, वरना 200 तक भी अगर सस्टेन करता है ना, तो यहाँ से भी अपने को रिवर्सल मिल सकता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ अगले रजिस्टेंस 24,300 जैसे ब्रेकआउट होता है, ठीक है, 24,300 to 24,350 के बीच में अगर मार्केट सस्टेन करता है ना, तो यहाँ इस बीच साइडवेज रह सकता है। और प्लस अगर ये दोनों ब्रेकआउट करता है ना, तो अपने को 24,400 एंड 24,450 25,000 तक के टारगेट से अपने। ठीक है, एक रिवर्सल के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। और जैसी बात है ओपनिंग पे ध्यान रखना, अगर यहाँ तो पहले ओपनिंग अगर गैप डाउन होती है, देखो मेरा भी जो है वो गैप अप तो फ्लैट ओपनिंग का है। ठीक है, इन केस अगर गैप डाउन होता है तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, सेलिंग के बाद वहाँ पे पुल बैक आ रहा है, और पहले अगर गैप अप होने के बाद में अगर प्रेशर आता है, सेलिंग प्रेशर, तो रिवर्सल का वेट करना। ठीक है, दोनों केस में सेल आपको रिवर्सल का वेट करना है। 22-60 किलो हो सकता है कल अपने को अच्छा खासा पुल बैक मिल जाए, शॉर्ट रिकवरी हो जाए मार्केट अगर करना चाहेगा तो, गैप डाउन या ओपनिंग के बाद। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।